इब्ने सिरीन जिन्होंने ताबीर अल-रोया किताब लिखी, उनका मर्तबा अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया। आज भी हर आलिम के पास वही किताब होती है और ख्वाबों की ताबीर उसी में से बताई जाती है। उनकी बहन थी हफ्सा, ये सारी क़रातों में इतनी माहिर थी, इतनी अच्छी कारी थी कि सुबहान अल्लाह, उनके हालात में लिखा है कि 32 साल अपनी घर की मस्जिद में गुजार दिए। फ़कत तहारत वगैरह के लिए मस्जिद से बाहर निकलती, बाकी सारा वक्त उस मस्जिद में बैठकर औरतों को और छोटे बच्चों को दीन की तालीम देती। इतनी बड़ी कारिया थीं कि मोहम्मद बिन सीरीन को खुद अगर कुरान में किसी लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ के अंदर मुश्किलें पेश आती तो किसी बच्चे को भेजकर कहते कि जाओ देखो हफ्सा इस लफ्ज़ को किस तरह अदा करती है, फिर उस लफ्ज़ को तुम भी वैसे ही अदा कर लेना। चुनांचे उनके बारे में बाज़ ताबीन ने लिखा है कि हमने इतनी इबादत गुजारा और इतनी इल्म वाली औरत कहीं नहीं देखी। हत्ता के बाज़ ने किताबों में लिखा कि हमने ऐसी औरत इल्म वाली देखी कि जिनको अगर हम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि पर भी चाहें तो फजीलत दे सकते हैं। किसी ने कहा सईद बिन अल-मुसीब से भी ज़्यादा, तो जवाब दिया हाँ। किसी ने उनकी बांदी से पूछा अपनी मालका के बारे में क्या कहती हो। उसने बड़ी तारीफ़ें की और कहने लगी बड़ा अच्छा कुरान पढ़ती है, हर वक्त इबादत करती रहती है, हर काम शरीयत के मुताबिक करती है, लेकिन पता नहीं उनसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया है जो इतना बड़ा है कि इशा की नमाज की नीयत बांधकर रोना शुरू करती है और फजर तक खड़ी रोती रहती है। वो बेचारी बांदी ये समझी कि शायद किसी बड़े गुनाह की वजह से सारी रात रो रो कर माफिया मांगती है, तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि हफ्सा बिन सीरीन ने दीन की खिदमत कितनी ज़्यादा की। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा एक दफ़ा कहीं बैठी थीं, करीबी एक आदमी भुना हुआ गोश्त खा रहा था। उन्होंने जब उसे देखा तो रोना शुरू कर दिया। वो आदमी समझा कि उन्हें भूख लगी है और ये चाहती हैं कि मुझे भी खाने को दिया जाए। उसने पूछा कि क्या आप भी खाएंगे? फरमाने लगी नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही बल्कि मैं किसी और बात पे रो रही हूँ। उसने पूछा कि वो कौन सी बात है? फरमाने लगी कि मैं इस बात पर रो रही हूँ कि जानवरों और परिंदों को आग पर भूनने से पहले उन्हें मार दिया जाता है और ज़िबा किए हुए जानवरों को भूनते हैं। मैं क़यामत के दिन को सोच रही हूँ कि जब जिंदा इंसानों को आग में डालकर भून दिया जाएगा। मैंने भुने हुए मुर्ग को देखा तो मुझे क़यामत का दिन याद आ गया। मुझे वो रात याद आ गई कि जिसकी सुबह को क़यामत होगी। ए बंदे, तू भुने मुर्ग को खाने का आदी है, कबाब और तिक्के मंगवा कर खाता है। सोचा करें कि हम जो इस गोश्त को भून भून कर खा रहे हैं, इसे तो ज़िबा करके भूना गया। अगर हम गुनाह करेंगे तो फरिश्ते हम जिंदों को भूनेंगे, इसलिए हमें गुनाहों से ज़रूर बचना चाहिए। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के मुतालिक किताबों में लिखा है कि आप खौफे खुदा से इतना रोती कि आंसू के कतरे ज़मीन पर गिरने लगते, तो इतने आंसू गिरते के बाद मर्तबा ज़मीन पर घास उगाती थी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।